हमारी इंडियन आर्मी दुनिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट है इसका और फाइव्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं कि इंडियन आर्मी दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अनसॉल्व सीक्रेट्स हैं जिसका जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया, ना ही इंडियन आर्मी ना ही और कोई। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ अनसॉल्व सीक्रेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा हरभजन सिंह एक सैनिक थे अमृतसर के और उन्हें पंजाब सेना में शामिल किया गया था। 1965 में हुए इंडियन पाकिस्तान युद्ध में भी वो भाग लिए थे और जीवन में ये पहला मौका था जब वो एक युद्ध में भाग लिए थे। उसके बाद 18 राजपूत रेजिमेंट में भी उनको शामिल किया गया। जिनको नहीं पता राजपूत रेजिमेंट होता क्या है, उनके लिए राजपूत रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है और ये मुख्यतः राजपूत, अहीर और गुर्जर समुदाय सैनिकों से बना है। 1968 में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ तब वो पूर्वी सिक्किम के नाथुला पहाड़ पर तैनात थे, जहां भारतीय सेना और चीन सेना के बीच कड़ी टक्कर हुई। एक बार जब वो सेना के लिए सामान लेने जा रहे थे तभी ग्लेशियर में उनका पैर फंस गया और वहीं उनकी मौत हो गई। मौत के 3 दिन बाद उनका लाश मिला और उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया। इस बात पे यकीन करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार बाबा हरभजन सिंह खुद अपने अधिकारी के सपने में आकर उनको अपनी लाश का पता दिए थे। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए जिस पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। माना जाता है कि मौत के बाद भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और उसके लिए उनको सैलरी भी मिल रही थी और सेना के रूल के हिसाब से उन्हें प्रमोशन भी मिला था और यहाँ तक कि गांव जाने के लिए उन्हें 2 महीने का छुट्टी भी मिला था बीच में। वो सपने में आके अपने साथियों को अपने लाश का ठिकाना बताए थे और करीब 3 दिन की खोज के बाद आखिरकार उनका लाश मिला था और लाश भी वहाँ मिला जहाँ वो सपने में बताए थे। ये पहली बार था जबकि वो मृत्यु के बाद भी अपने साथियों की हेल्प किए थे। उनके मृत्यु के बाद भी वो चीनी सेना के साथ जाके बातचीत किए थे, जिसके बाद चीनी सेना ने भारतीय सेना को चिट्ठी लिखी थी और जिस चिट्ठी में लिखा था ये कौन है जो हर रात घुड़सवारी कर रहा है। बहुत सेना कर्मचारियों का ये भी दावा था कि बाबा हरभजन सिंह उन्हें थप्पड़ से मारते हैं जब वो अपने ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाते हैं। आर्मी का ये भी दावा था कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह बहुत बार अपने दुश्मनों को ढूंढने में इंडियन आर्मी की मदद करते थे। हर साल दिसंबर 11 को बाबा हरभजन सिंह का सम्मान के साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लिया जाता है और फिर वहाँ से 3 सेना उनके सारे सामान लेके उनके गांव भेजते हैं, कुका गांव, कपूरा थाला, पंजाब में। उनका एक मंदिर भी है और मंदिर में उनका एक कमरा है और कमरे में एक बिस्तर, जिस बिस्तर को हर रोज़ साफ़ किया जाता है। बाबा की यूनिफॉर्म और जूते भी वहाँ पे है और हर रोज़ साफ़ किया जाता है, लेकिन हर रोज़ फिर से जूते पे कीचड़ लग जाते हैं। पर जो भी हो, मौत के बाद भी जो देश का साथ दी वो इंडियन आर्मी। वंस आर्मी ऑलवेज आर्मी। हमारी देश की आज़ादी में एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करने वाली और आज़ाद हिंद फौज की प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस को मृत घोषणा कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक ओवरलोड विमान में बोस की 3rd डिग्री बर्न से मौत हो गई, लेकिन उनकी लाश किसी को भी नहीं मिला। उनके अधिकांश समर्थकों ने ये विश्वास ही नहीं किया कि बोस की मृत्यु हो गई है और कुछ ने यह भी कहा कि अंडरग्राउंड होने के लिए ये उनकी एक साजिश है और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बोस एक साधु बन गए हैं। 1946 में उनका कुछ सहकर्मचारियों का ये भी दावा था कि बोस दिल्ली में आखिरी आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा था कि बोस के गायब होने के पीछे महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस बात को समझने के लिए एक नया वीडियो बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं, और उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द वायरल सच को। और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।